साल 2024 एक ऐसा साल जो एक ट्रेलर की तरह था। जैसे हम मूवीज़ के ट्रेलर देखते हैं, जिससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो मूवी है, ये जो फिल्म है, ये कैसी होने वाली है, किस बारे में होने वाली है। उसी तरह साल 2024 भी एक ट्रेलर था। इस साल हमने जो भी चीज़ें झेली, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, वो सब तो एक छोटी डोज है। वो हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए, हमारा ध्यान अपनी मुसीबत पर, अपनी हेल्थ पर, अपने बिलीफ सिस्टम पर, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारे जो उसूल हैं, सिद्धांत हैं, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए 2024 में हमें बहुत सी परेशानियों को दिखाया गया कि अगर इन चीज़ों को सुधारा नहीं गया, अगर इन चीज़ों में बदलाव नहीं किए गए, तो 2025 से लेकर 2031 तक हमें वही परेशानियां और बड़े पैमाने पर झेलनी पड़ेगी और बड़े रूप में वो सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो ज़रा सोचिए कि साल 2024 में क्या क्या चीज़ें भगवान, देवगण, देवदूत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आपके पितृ पूर्वज क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपने सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना किया, तो आपको बोला जा रहा है जाग जाइए, अपनी सेहत के प्रति अपना खान पान बदलिए। हो सकता है आपको एलर्जीज होने लगी हों बाहर की चीज़ों से, जो खाना प्रोसेस्ड है, पैकेट में आता है, उन चीज़ों से, दूध के पदार्थों से, दूध से बनी सभी चीज़ों से, दूध, दही, घी, चीज़, पनीर, इन सब से समस्याएं उत्पन्न होने लगी हो, या अगर आप मांसाहारी हैं तो उससे समस्या होने लगी हो, तो ये इशारा है कि ये सब छोड़ने का समय आ गया है। कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको हो सकता है उसको ये दिखाया जा रहा हो कि अब तुम वेजिटेरियन बनो, बल्कि वीगन बनो, क्योंकि अब दूध भी पीना पाप है। जिस तरह डेयरी इंडस्ट्री में गाय भैंसों के साथ अत्याचार हो रहा है, और उनकी बीमारियां, और वो इतनी पीड़ा में है, तो जाहिर सी बात है उनमें बीमारियां भी होंगी, उनको कष्ट भी होगा। तो उस दूध को, उसमें प्रेजर्वेटिव भी मिलाए जा रहे हैं, ना जाने क्या क्या मिलाया जा रहा है, तब वो दूध आप तक पहुंच रहा है। इसी तरह आपको फाइनेंशियल, अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अगर आप फिजूल खर्ची करते हैं, तो उस तरफ आपका ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अगर आपके संबंधों में कोई छुपे हुए गुप्त शत्रु हैं, तो वहाँ आपका ध्यान लाया जा रहा है। अगर आपके मित्रों में, रिश्तेदारों में छुपे हुए गुप्त शत्रु हैं, तो उसके बारे में आपको इशारे दिए जा रहे हैं कि संभल जाओ, तुम्हारे शत्रु बहुत ही गुप्त तरीके से तुम्हारे ऊपर मीठे बन के, तुम्हारे मुंह पर मीठे बन के वार करते हैं। शायद बहुत से लोगों को एकांत में लाया जा रहा है और वो इसे एक पनिशमेंट समझ रहे हैं कि ईश्वर मेरे साथ इतने कठोर क्यों हो गए हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि एकांत में लाकर उनको हील किया जा रहा है। ईश्वर उनको बहुत सी चीज़ों से बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। आपका पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम, आपने
जब से होश आया है आपको, तब से आपका एक सोच विचार है, एक बिलीफ सिस्टम है, उसूल है, सिद्धांत है, चीज़ें सोचने का, करने का, जीवन जीने का तौर तरीका है, खाने पीने का, कपड़े पहनने का, बोलने का, रिश्ते नाते निभाने का। आपके मन में प्रेम की क्या परिभाषा है, जीवन की क्या परिभाषा है, जीवन शैली की क्या परिभाषा है, ये सब कुछ ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपके पूरे बिलीफ सिस्टम पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है 2024 में। और वो इसलिए दिखाया गया है आपको कि बदलो। ऐसे समझ लो कि 2025 अप्रैल एंड तक का समय हो और 1 मई 2025 को एक ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन में सब नहीं जा सकते, सिर्फ कुछ ही लोग जा सकते हैं। एनर्जी शिफ्ट हो रही है, न्यू टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है। जो लोग अपने आप को हील करेंगे, अपने आप में सुधार करेंगे, अपने दुखों को, अपने पीड़ाओं को, अपने कष्टों को, अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को, उससे सीख कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उनको बहुत ब्लेसिंग्स भी आएंगी। उनको ईश्वर कोई कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए चुनेंगे। और ये समय, बदलाव का समय कभी भी आसान नहीं होता। आपको चारों तरफ से हर कोई पीछे खींचने की कोशिश करेगा। आपके अपने नकारात्मक ऊर्जाएं किसी के भी द्वारा आपको जकड़ने की कोशिश करेंगी। यहाँ तक कि माता पिता, शायद आपके माता पिता के विचार आपसे ना मिले। बहुतों के तो माता पिता ऐसे विचारों के और ऐसे स्वभाव के होते हैं जिनको लगता है कि पुत्र या पुत्री या उनका बेटा बहू कोई भी हो उनसे ज़्यादा ना करे, उनका ही एक रुतबा बना रहे कि हमने इस परिवार में हमने इतना कुछ किया है और जो हमसे छोटे हैं वो हमसे कम ही करें। तो नकारात्मक ऊर्जाएं किसी के भी द्वारा आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश पूरी कर रही हैं, पूरे ज़ोर शोर से। भाई बहन, माता पिता, मित्र, कज़न्स, परिवार, रिश्ते नाते, यहाँ तक कि आप खुद दुविधा में हो सकते हो। टेम्पटेशन, बुरी आदतें, उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हो। चार 5 दिन के लिए चेंज करते हो और वही 10 कदम पीछे आ जाते हो। कितनी भी बार आप पीछे आओ, आपको रुकना नहीं है, हारना नहीं है। ये पूरा प्रोसेस ही ऐसा है। एक बार में हीलिंग नहीं होती, एक ही बार में ईश्वर के दिए हुए कर्तव्य का निर्वाह नहीं हो पाता। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करते रहिए। नकारात्मक ऊर्जा का अटैक आपको महसूस होता है, कोई बात नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और फिर से खड़े होइए। पूजा पाठ का रूटीन कंसिस्टेंट रखिए। जितना आपको नकारात्मक ऊर्जा पूजा पाठ करने से, मंत्र उच्चारण करने से रोकें, उतना अपने आप को पुश कीजिए, उतना कोशिश कीजिए। जितना मुश्किल आपके लिए होगा उतना ही बड़ा कर्तव्य आपको दिया गया है, याद रखिए। नकारात्मक विचारों पर यकीन मत कीजिए, नकारात्मक सलाह पे यकीन मत कीजिए। इतनी दूर तक आप इसलिए नहीं आए हैं कि आप छोड़ दें, अपने कर्तव्य को भूल जाएं। साल 2024 में आपको ये भी महसूस हुआ होगा कि आपका कोई सोल पर्पस है।
आपके कोई हॉबीज़ हैं, स्किल्स हैं, कोई कला है, कोई गिफ्ट है जो ईश्वर से आपको मिला है, जिस पर शायद आपका ध्यान ना गया हो, या ध्यान जाता भी हो तो उसमें रुकावटें इतनी आएंगी। कोई आपको कह गए तो एकदम बेकार हॉबी है, एकदम बेकार आइडिया है, आपको लगेगा आप उस चीज़ में इतने अच्छे नहीं हैं। आपको बोलने का शौक़ है, गाने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, खाना बनाने का शौक़ है, कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है, कोई भी आपके स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। जब श्री राम जी लंका की ओर बढ़े थे और जब सेतु पूरी सेना मिलके बांध रही थी ना, तो बंदर ने, मछली ने, गिलहरी ने, सब ने, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये। सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। कोई छोटा बड़ा नहीं था, सबकी आवश्यकता थी। तो आप ये मत सोचो कि सोल पर्पस वही होता है जो आपको बिलियनर मिलियनर बना देगा, करोड़पति अरबपति बनाएगा, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी फेमस कर देगा। हो सकता है आपका सोल पर्पस यही हो कि आपकी कला से, आपकी हॉबी से, जो आपकी आत्मा की आवाज़ है, जो हो सकता है आप जॉब के साथ साथ कोई चीज़ करें, अपनी हॉबी को, पैशन को फॉलो करें, उससे 50 लोगों का भी भला हो रहा है ना। 50 छोड़िए, उससे मात्र एक मनुष्य तक भी आपकी आवाज़ जा रही है, आपकी कला जा रही है, आपका सोल पर्पस की मेहनत उसको पहुंच रही है, तो हो सकता है वही आपका सोल पर्पस हो। सोल पर्पस को कभी भी मटेरियलिस्टिक नज़रों से नहीं देखा जाता कि इस काम में मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा तो मैं फॉलो करूं, तो मैं अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ूं। हाँ, प्रैक्टिकली अगर उससे आपको लगता है आपकी इनकम नहीं हो पाएगी, आप अपना काम कीजिए, लेकिन थोड़ा सा समय निकालिए। कछुए की चाल ही सही, आप समय निकालिए, छोटा छोटा, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा कीजिए। रोज़ 10 मिनट, 15 मिनट तो आप दे ही सकते हैं। और आज के ज़माने में पता नहीं चलता कब आपका काम लाखों लोगों तक पहुंच जाए, कब आपकी आवाज़, आपका सोल पर्पस, आपकी मेहनत, आपकी कला, आपके विचार लाखों लोगों तक पहुंच जाए। और नहीं भी पहुंचे तो भी आपको दोनों ही स्थिति में अपना मन को बहकने नहीं देना है, क्योंकि सोल पर्पस, मैंने कहा ना, सोल पर्पस सोल से जुड़ा है। और मटीरियलिस्टिक फ़ायदा देखना उसमें कि इस चीज़ से मेरा कितना फ़ायदा होगा, मैं पॉपुलर, फेम मिलेगी, पॉपुलर होऊंगा या नहीं होऊंगा, पॉपुलर होंगी या नहीं होंगी, बहुत पैसा कमा पाऊंगी या नहीं कमा पाऊँ, ये सब नहीं सोचा जाता। ये सब हमारे फिज़िकल बॉडी और हमारी लोअर सेल्फ के विचार होते हैं। हमारी हायर सेल्फ के लिए होता है सोल पर्पस, और जो ईश्वर हमसे कराना चाहते हैं। तो साल 2024 में ध्यान दीजिए आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। आपके घरेलू संबंध, रिश्तेदार, रिश्ते नाते, पति पत्नी का रिश्ता, जो भी ओवरऑल आपने सब कुछ देखा है, जाग जाइए, समझिए कि अगर उस एरिया में उन चीज़ों पर आपने काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो वही समस्याएं, वही इश्यूज़ बड़ा रूप लेने वाले हैं आने वाले समय में। अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो कोई बड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। अगर आप पैसों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो पैसों की कमी महसूस हो सकती है, नुकसान हो सकता है आगे जाके। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप खो सकते हैं वो मौका। और स्टक रह जाएंगे
न्यू एनर्जी, न्यू टाइमलाइन में आप एंटर नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में दुनिया बहुत ज़रूरत महसूस करेगी उन लोगों की जिनको सोल पर्पस मिले हैं। बहुत से लोगों को आपकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, और ईश्वर ने आपको चुना है उसके लिए। आप अपने दुखों के बारे में सोचो। अब सोचो, ना जाने कितने लोग शायद इससे भी ज़्यादा दुखों से गुजर रहे हैं, पर क्योंकि आप अपने डाउट्स को, अपने डर को अपने दिमाग में सोच सोच के पहले ही मन बना के बैठ जाओगे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, या मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ या इतनी अच्छी नहीं हूँ। अगर आप लिखते हैं, अगर आप कविता लिखते हैं, आपको लेखन कौशल मिला है ईश्वर से, पर आप सोच लो कि नहीं, ये इतना अच्छा नहीं है। कैसे सोचते हो आप इतना अच्छा नहीं है? क्योंकि आप कंपेयर करते हो दूसरों से। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही हो। अगर वहां पे भी सब कंपेयर करते, छोटे छोटे पशु पक्षी सोचते कि हमसे तो छोटे छोटे पत्थर उठाए जा रहे हैं, तो क्या वो अपना योगदान दे पाते? नहीं ना। जिसको आप में लेखन कौशल है, तो किसी व्यक्ति तक, कुछ लोगों तक आपका वो लेखन कौशल पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आप गाना गाते हैं, आपके गाने से, आपकी आवाज़ से कुछ लोगों को हीलिंग मिलेगी, उनकी वाइब्रेशन रेज होगी। आप में कोई और कला है, जो भी आपका सोल पर्पस है, जानवरों की सेवा करना, पेड़ पौधे लगाना, नदियाँ साफ करना, न जाने क्या क्या। हो सकता है आप सोचे कि नहीं, मेरा लेखन कौशल इतना अच्छा नहीं है, या मेरे विचार इतने अच्छे नहीं हैं, मैं क्या करूँ लोगों तक पहुँचा के इसको। लेकिन उन लोगों के लिए तो वो ऐसा होगा जैसे ईश्वर ने उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। वो विचार सुनकर उनको कितनी मदद मिलेगी, वो गाने सुनकर, वो शब्द सुनकर, वो कविताएं सुनकर, पढ़कर उनको कितनी हीलिंग मिलेगी, उनको कितना साहस मिलेगा। तो बैठकर सोचना बंद कीजिए। साल 2025 में एक्शन लेने का समय आ गया है। चाहे आपको लग रहा है आप रेडी हो या नहीं हो, आपके पास अच्छा फ़ोन है या नहीं है, आपके पास वीडियो बनाने के स्किल्स हैं या नहीं है, जैसा जितना आता है शुरू कर दो करना। जो भी आपको अपना सोल पर्पस महसूस होता है, शुरू कर दो उस पर काम। तो ध्यान दीजिए, साल 2024 में एक ट्रेलर की तरह हमें दिखाया गया कहाँ कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। रिश्ते नातों में कुछ लोगों के सच सामने आए, उनका असली चरित्र सामने आया, तो वो ध्यान देना है आपको। अपना बचाव करना है सबसे, अपनी योजनाएं गुप्त रखें, अपने विचार ईश्वर से, मेडिटेशन में, ध्यान में ईश्वर से बात करें। एकांत में अपने आप को ठीक करें, मंत्र उच्चारण करें, जानवरों, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से क्लोज रहें, आत्मचिंतन करें। क्योंकि जो नहीं कर रहे हैं वो आपको भी करने नहीं देना चाहते। भ्रम के पीछे देखना सीखें, भ्रम के परे। हो सकता है बहुत लोग आपके शुभ चिंतक बनकर नाटक कर रहे हैं, और हो सकता है एक दो चीज़ें आपके लिए करते भी हों और आप सोच रहे हो आपके सगे हैं। नकारात्मकता अपने आप को छुपाने में बहुत माहिर हो चुकी है।
वो सबूत तैयार करती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए किया है। एक दो बार आपके लिए कुछ कर भी दिया होगा ऐसे रिश्ते नातों ने, मित्रों ने, जब आपको लगा होगा कि हाँ ये इंसान ने अपना प्रूव कर दिया कि ये मेरे प्रति ईमानदार है, वफादार है, मेरी भलाई चाहता है या चाहती है। मैंने कहा ना, माता पिता, भाई बहन, मित्र, पति पत्नी, कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, सब में नकारात्मकता की पकड़ मजबूत हो चुकी है और अब उन्हीं जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप अपने शत्रुओं को, गुप्त शत्रुओं को या नकारात्मकता जैसा व्यवहार जो आपसे कर रहे हैं, आप उनसे लड़ते रहें सीधा सीधा। आपको बहुत सोच समझ के इन सब चीज़ों का सामना करना है, शांति से, ईश्वर से, अपने गुरुओं से जुड़े रहें, प्रकृति के करीब रहें, प्रकृति की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें जितना आप कर सकते हैं। आपको अपने मन से ही अपने आप आवाज़ आएगी। देवगण, देवदूत, ईश्वर, गुरुजन आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे किसी न किसी रूप में। ध्यान रखें, आप श्री कल्कि की सेना हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ध्यान मत भटकने दीजिए। चारों तरफ से इस वक्त जोर शोर से डिस्ट्रैक्शन किया जा रहा है, टेम्पटेशन, लालच सामने आ रहा है। आपको लग रहा है अरे नहीं, जो लोग इस रास्ते पर हैं वो तो डूबती नैया में हैं। जो लोगों को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, दुष्ट नीच कर्म कर रहे हैं या भोग विलास का जीवन जी रहे हैं, वो एकदम खुश हैं, मस्त हैं। यही भ्रम है, यही छलावा है, यही भ्रम है। वो जो नैया आपको डूबती डूबती नजर आ रही है ना, वो पार लगेगी। और जो आपको ये मस्त दिखाई दे रहे हैं, ये सब पस्त होने वाले हैं आने वाले समय में। तो अब और देर मत करो, और समय नहीं बचा है अब सोचने का। साल 2020 से एक बड़ा एक तरीके से आकाशवाणी समझ लीजिए आप। साल 2020 में एक झटका मिला था हम सबको, जागो जागो। प्रकृति से दूर हो गए हो, पशु पक्षियों का शोषण कर रहे हो, खुद से भी दूर हो गए हो, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी से दूर हो गए हो। सब ज़ॉम्बी की तरह बनते जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए साल 2020 से अब तक का समय, कितना समय मिला हमें बदलने के लिए, सुधरने के लिए। ओवरऑल हमारा बिलीफ सिस्टम, सोच विचार, खाना पीना, जीवन शैली, सब कुछ, रिश्ते नाते। अपने ऊपर काम करना, अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ना, अपनी हीलिंग करना, सप्रेस्ड चाइल्डहुड वुंड्स पे काम करना। आपके पितृ पूर्वज की आत्माएं कितनी मेहनत कर रही हैं आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते। तो जागिए और श्री कल्कि सेना के आप एक योद्धा हैं। उस बात का सम्मान कीजिए, अपना सम्मान कीजिए। धन्यवाद।